जिंदा रहने के लिए उसने जल्दी से महिलाओं के शौचालय में छिपने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, उसे पता चला कि खिड़की लोहे की मजबूत सलाखों से पूरी तरह वेल्ड की हुई है। आखिरी मौके पर उसने रेलिंग के फ्रेम से आईना तोड़ दिया, फिर उसके टुकड़ों को फ्रेम पर लगा लिया और बाहर की स्थिति ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने देखा कि दुश्मन आगे की तरफ ध्यान लगाए हुए हैं, जैक बिजली की तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा और एक चालाकी भरी भटकाने वाली चाल चली। इस मौके का फायदा उठाकर जैक तुरंत छत की ओर भाग गया, लेकिन जब उसने देखा कि दुश्मनों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, तो उसे समझ आ गया कि वह वहां रुक नहीं सकता। इसलिए उसे अपना बैग लेने के लिए होटल के कमरे में वापस जाना होगा। उसने पहले दीवार के सहारे एक केबल नीचे फेंकी, फिर धीरे धीरे पैरों के सहारे नीचे उतर गया, लेकिन कमरे तक पहुंचने के बाद उसे पता चला कि खिड़की बाहर से नहीं खुल सकती। उसने हाथ पर तौलिया लपेटा और पूरी ताकत से कांच तोड़ दिया, लेकिन टूटने की आवाज से दुश्मन सतर्क हो गए। जिंदा रहने के लिए जैक तुरंत तेजी से कमरे के अंदर भागा। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और सारे जरूरी सामान उठा लिया। जैसे ही दुश्मन अंदर घुसे, जैक दौड़ते हुए खिड़की से कूद गया। ये देखकर दुश्मनों का नेता ताली बजाने लगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने इस आदमी को कम आंका है। जैक ने दोनों पैरों से जोर लगाकर छलांग लगाई और रस्सी के सहारे झूलते हुए दूसरे कमरे में पहुंच गया, लेकिन उसकी हर हरकत ड्रोन के जरिए लाइव दिखाई जा रही थी। जैक एक लाइव हंटिंग गेम का हिस्सा था। 30 दिन तक जिंदा रहो और 1 अरब का इनाम जीतो, ताकि वह अपनी गंभीर रूप से बीमार बेटी का इलाज करा सके। मजबूर होकर जैक के पास जोखिम लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब उसने ड्रोन को अपने पीछे आते देखा तो वह चिल्लाया, मुझे फिल्म करना बंद करो। जैसे ही शिकारी लीडर करीब आया, जैक ने एक ग्रेनेड फेंका, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसमें देरी से फटने वाला फ्यूज लगा। धमाके की आवाज के साथ जैक बेसमेंट में भाग गया। उसने रोशनी के लिए एक मैगजीन जलाने की कोशिश की, लेकिन गलती से आग लगा दी। जब दुश्मन अंदर घुसने ही वाले थे, जैक ने देखा कि चूहे भागकर सीवर में जा रहे हैं। उसने मैनहोल का ढक्कन उठाया और जाने से पहले कातिलों को चेतावनी दी, भागो, यहाँ से निकल जाओ, ये जगह फटने वाली थी। सीवर से निकलने के बाद उसे सड़क किनारे एक काला लड़का मिला। वह लड़का उसका बहुत बड़ा फैन निकला। आखिरकार उसने दयालुता दिखाते हुए जैक को अपने घर ले गया। कुछ बातचीत के बाद जैक को पता चला कि उस लड़के का भाई भी उसका फैन है और वह इस हंटिंग रियलिटी शो पर काफी समय से अध्ययन कर रहा था। उसके विश्लेषण के अनुसार यह हंटिंग गेम एक मौत का जाल है, क्योंकि कोई भी 30 दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। लोग इनाम के लालच में हर जगह भगोड़ों की सूचना देते हैं, लेकिन अगर शो की रेटिंग्स बढ़ती हैं, तो शो जानबूझकर कुछ समय तक उन्हें बचने देता है, ताकि उनकी पूरी कीमत वसूल सके और फिर अंत में उन्हें खत्म कर देता है। क्योंकि इस बार जैक बच गया था, शो की रेटिंग्स फिर से बहुत बढ़ गई, इसलिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी। सुरक्षा के लिए दोनों भाइयों ने जैक को दूसरे शहर में भेज दिया। इस शहर में पहले ही 10 दिन बीत चुके थे। जैक ने खुद को एक अंधे व्यक्ति के रूप में छिपा लिया। हर दिन वह छिपकर जरूरी वीडियो रिकॉर्ड करता था। फिर भी कुछ दिनों बाद उसकी पहचान उजागर हो गई। एक सफाई कर्मचारी ने उसकी लोकेशन बता दी और जल्द ही शिकारी वहां पहुंच गए। जिंदा रहने के लिए जैक को फिर से भागना पड़ा। आखिरकार वह एक चलती ट्रेन पर कूद गया और किसी तरह अपनी जान बचा ली। आखिरी बचा हुआ दूसरा प्रतियोगी इतना भाग्यशाली नहीं था। उसे लास वेगास में पहचान लिया गया और शिकारियों ने उसे मार दिया। अब सिर्फ जैक ही बचा था। आखिरी बचे हुए इंसान के रूप में जैक को भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना था, इसलिए वह भाइयों के एक दोस्त के घर छिप गया। उस आदमी ने कहा कि अब हाईटेक सर्च डिवाइस लगाए जा चुके हैं, इसलिए बचने का एकमात्र तरीका है जमीन के नीचे छिपना। उसने बताया कि उसके पिता ने द्वितीय विश्व युद्ध का एक बंकर खोजा था। अगर जैक वहां छिप जाए तो वह कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। उसने यह भी कहा कि वह रोजाना की वीडियो अपलोड करने में मदद कर सकता है, लेकिन जैसे ही जैक ने राहत की सांस ली, उस आदमी की मानसिक रूप से अस्थिर मां ने जैक को पहचान लिया और बिना देर किए अलार्म दबा दिया। 3 मिनट से भी कम समय में एक सशस्त्र दस्ते ने पूरे इलाके को घेर लिया।